जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपा नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं, जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त है। वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले सुंदर चंद्रहार है, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार है, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदिदेव भगवान, अब संकट में पड़े हुए हम देवताओं को रक्षा करें। भगवान, अब वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। अब ब्रज के अधिनायक है, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी अब स्वामी हैं। आप ही गोवर्धन धारी है। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मीत के समान गंभीर वाणी से बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश अनुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करोगे। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्रह्मन मुख और गाय मेरी शरीर है। अब सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ और दयापार भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरे वियोग हो जाएगा। ये समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दबानल से दग्ध लाता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले प्राणनाथ। आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण औधर तक पहुँचने को अत्यंत विहल है। ये इस शरीर से वैसे भी उठ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। श्री भगवान बोले, राधिकी, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्री नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, मेरे लिए कौन स्थान होगा? आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता कहाँ उत्पन्न होकर किन गृह में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी? श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के वहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होगी। इनका नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जाम्बवती के नाम से प्रकट होगी। तुलसी सत्या के रूप में अवतरित होगी और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट होगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम धारण करेगी। यहाँ जो विरजा नाम की नदी है, वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों को प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव है, वही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वासु, जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राणप्रिय धरा देवी यशोदा नाम धारण करेगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा इनकी सहधर्मिणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होगी। फिर उन्हीं की यहाँ श्री राधिका जी का प्रकट्य होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में भूतल पर अवतीर्ण होने का उद्योग का वर्णन नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।